गोकू प्लेनेट वाम्पा पे आता है ब्रोली से मिलने के लिए और दूसरी तरफ जेनोसामा बीरस से कहते हैं कि कुछ भी करके वो गोकू को रोके। ये सुनने के बाद बीरस यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाता है और तभी हम देखते हैं गोकू को जो कि वहां पर ब्रोली से मिलता है। ब्रोली गोकू को देखकर कहता है, हे गोकू, आखिर तुम यहाँ पर अचानक से कैसे? क्या हम अपनी ट्रेनिंग को वापस शुरू करने वाले हैं? जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, मैं यहाँ पर एक काफी खास काम के लिए आया हूँ। मुझे इस समय पर तुम्हारी जरूरत है। जो सुनने के बाद ब्रोली कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो गोकू? मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसे कभी भी नहीं देखा। बताओ क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर गोकू सारी ही बातें ब्रोली को समझाने लगता है और तभी ब्रोली कहता है, क्या सच में वो लॉर्ड बीरस ही थे जिन्होंने प्लेनेट वेजिटा को तबाह करवाया था? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं ब्रोली, मुझे इस समय पर सब कुछ जानना है सेयंस के इतिहास के बारे में। मास्टर रोशी ने मुझे इसके बारे में बताया था और उसके बाद मैं अपने डैड बार्डोक से भी मिल चुका हूँ। और तभी ब्रोली कहता है, ठीक है गोकू, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हूँ। लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर बीरस और वीस दोनों ही आ जाते हैं और तभी बीरस कहता है, ए गोकू, तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा। ये ओमनी किंग जेनोसामा ने कहा है। जो सुनकर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं नहीं रुकने वाला, समझे? अब ब्रोली भी मेरे साथ आ चुका है। जल्द ही मैं बचे हुए सभी सेयंस को अपने साथ मिला लूंगा और उसके बाद जान के रहूंगा हमारे सेयंस के इतिहास के बारे में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से अभी तक के सारे सेयंस खत्म हो चुके हैं? जिसके ऊपर बीरस कहता है, मैं ये तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ गोकू, जेनोसामा ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब है कुछ भी। ये कहने के बाद बीरस अपना एक हाथ आगे करता है और वो कहता है, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो गोकू, क्यों, है ना? लेकिन तभी हम देखते गोकू भी अपना पावर अप कर लेता है और वो कहता है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ लॉर्ड बीरस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे रोक सकते हो। ये कहने के बाद बीरस गोकू के ऊपर अपने हमले करने लगता है। हम देखते कि गोकू और बीरस की उसी समय पर प्लेनेट वाम्पा पर एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है, जो देखकर ब्रोली एकदम हैरान हो जाता है और ब्रोली कहता है, क्या आखिरकार आप लोग ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ये रुकने का समय बिल्कुल भी नहीं है ब्रोली, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद गोकू लगातार बीरस के ऊपर अपने हमले करने लगता है और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि इस समय प्लेनेट बीरस पे होता है, लेकिन उसे गोकू और बीरस की महसूस होने लगती है और तभी वेजिटा कहता है, क्या वो बेवकूफ कैकरॉट, क्या सच में वो लॉर्ड बीरस से लड़ रहा है? लेकिन आखिर क्यों? ये कहने के बाद वेजिटा बड़ी तेजी से गोकू और बीरस के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि गोकू अपने अल्ट्रेशन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो बीरस के ऊपर अपने एक के बाद एक हमले करता है, लेकिन बीरस उसके हमलों को अवॉइड कर लेता है और तभी बीरस कहता है, नादान सैयन, तुमको क्या लगता है कि तुम मेरी यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बराबरी करने के लायक हो? ये कहने के बाद बीरस अपने काफी जोरदार हमला गोकू को करता है। गोकू उससे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी गोकू कहता है, हे ब्रोली, आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे, तो इसी समय से मेरा साथ दो। ये सुनने के बाद ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी ब्रोली भी अपनी पावर को अप करता है। वो भी बीरस के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है। गोकू भी खड़ा होता है। ब्रोली और गोकू एक साथ बीरस के ऊपर अपने काफी सारे हमले करते हैं, लेकिन बीरस उन दोनों को हमलों को अवॉइड कर रहा होता है और तभी वीस कहता है, न जाने अब आखिरकार आगे क्या होने वाला है। लगता नहीं है कि गोकू पीछे हटने वाला है लॉर्ड बीरस। जो सुनकर बीरस कहता है, अगर गोकू पीछे नहीं हटेगा वीस, तो मैं उससे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये कहने के बाद बीरस ब्रोली और साथ ही में गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है। तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है,
जिस हमले के बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं। वो दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं और तभी बीरस कहता है, तो गोकू, तो मुझे बताओ कि अब तुम पीछे हटने वाले हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम ये कर रहे हो ज़ेनोसामा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो आगे चलकर हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे तुम्हारी इस नादानी की वजह से। तो अच्छा यही होगा गोकू कि तुम अब जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद कर दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें यहीं पर मजबूरन ख़त्म कर दूंगा। मैं ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। जो सुनकर गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लॉर्ड बीरस, आपने जो कुछ भी किया मैं वो कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं अपने डैड से मिला हूँ, उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। मैं साइंस के इतिहास के बारे में जान के रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुनकर बीरस कहता है, तो ठीक है, मुझे अभी माफ करना, क्योंकि अब तुम्हें रोकने के लिए मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि तभी बीरस अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट ब्रोली और साथ ही में गोकू के ऊपर कर देता है, लेकिन गोकू और ब्रोली उस हमले को नहीं रोक पाते।